पता है, मैं काफ़ी टाइम से सोच रहा था कि शुरू करता हूँ। अरे यही वीडियोस बनाना। और अब जो शुरू कर दिया है तो पूरी कोशिश करूँगा कि इसे बीच में रोकूँ ना। हेलो, मैं हूँ सारंग और आप देख रहे हो एक छोटा सा व्लॉग मेरी लाइफ का। सुबह की शुरुआत हमेशा चाय से होती है। एक दिन भी ऐसा नहीं जाता जब मैं चाय ना पीऊँ। और पता है, मैं अपनी चाय खुद बनाता हूँ। गर्मी हो या सर्दी, मैं चाय नहीं छोड़ता। वैसे मुझे अदरक की चाय ज़्यादा पसंद है। एंड यकीन करोगे, सुबह से ठंडी हवाएं चल रही थी। आज तो सुबह सुबह मज़ा ही आ गया। फिर सोचा कि चलो चाय लेके बाहर चलते हैं। ये है मेरा घर, मेरा कंफर्ट जोन, एक ऐसी जगह जो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है। सुबह की चाय और ये ठंडी हवाएं इसे मैं ही एक्सपीरियंस कर रहा हूँ। पता है, काफ़ी टाइम बाद मेरा मन खुश हुआ है। उसका रीज़न ये भी समझ लो कि इतनी ठंडी हवाएं चल रही हैं सुबह सुबह के टाइम पे। यार ये भिंडियाँ ना पापा लगाते हैं। गर्मी शुरू होने से पहले ही ना भिंडी के पौधे लगा देते हैं। एंड फिर पूरी गर्मी बाहर से भिंडी खरीदने की ज़रूरत नहीं है। एंड भिंडी के अलावा भी काफ़ी सारी चीज़ें लगाई हैं इस बार। टमाटर, बैंगन, कद्दू, हरी मिर्च। इस बार हरी मिर्च भी लगाई है। दिखाऊंगा आगे दिखाऊंगा। बट अभी के लिए ये जो ठंडी हवा है ना, इसके मज़े ले रहा हूँ मैं। ये गार्डन का काम ना पापा ही करते हैं। उनको बहुत शौक है। मुझे बस अच्छे मौसम में इधर घूमने का शौक है। ये वही जगह है जहाँ मोस्टली कूड़ा वगैरह जला दिया करते हैं। ये जो सीढ़ियाँ हैं ये थोड़ी सी इनकम्प्लीट हैं। बेसिकली ये किराएदारों के पर्पस के लिए बनाई गई हैं। ऊपर का भी पोर्शन है, बट वो फिर कभी दिखा दूंगा। इस एरिया के बारे में मैं और गीतांजलि अच्छे से जानते हैं। बस ये गुलाब का पेड़ देखो, जिसे मम्मी बोलती है देसी गुलाब। वैसे और भी काफ़ी चीज़ें देखने को मिल जाएंगी, जैसे ये पुदीना गर्मी हो या सर्दी ऐसे ही हरा भरा रहता है। और ये भगवती तुलसी जो हमारे गार्डन में बहुत ज़्यादा है। और ये कुछ पुराने दिए जिन्हें हम आजकल लोहे की कढ़ाई साफ़ करने के लिए यूज़ कर रहे हैं। ये पानी की कटोरी वाला आइडिया ना मम्मी का है। गार्डन में जितनी भी उछल कूद करने वाली चीज़ें हैं ना, उनके लिए। और भी बहुत सारे पेड़ पौधे हैं, फ्लावर्स हैं। अरे हाँ, एक चीज़ तो दिखाना भूल ही गया। ये देखो, इसे बोलते हैं सदाबहार। लास्ट ईयर मैं और गीतांजलि इसके 2 पौधे लाए थे, एक वाइट में और एक येलो में। अब मुझे ये याद नहीं है कि हम दोनों में से किसने कौन सा कलर चूज़ किया था। मेरा वाइट वाला था या उसका येलो था, उसका येलो था या मेरा वाइट था, मुझे याद नहीं है। जब इन्हें लगाया था तो काफ़ी लंबे समय तक ना मुझे लगा नहीं था कि इनकी ग्रोथ हो रही है। हम दोनों ने ग्वालियर में 1-2 घरों के बाहर देखा था। एंड वो दिखने में इतना खूबसूरत लग रहा था ना कि मैंने उसी वक्त डिसाइड कर लिया था कि मुझे भी अपने घर पे यही लगाना है। तो एक क्यों, हम 2 ले आए, एक गीतांजलि का कलर, एक मेरा कलर। और अब ये पौधे काफ़ी दिखने में सुंदर लग रहे हैं। आगे आने वाले टाइम पे ना ये दिखने में बहुत सुंदर हो जाएंगे। ये कद्दू की बेल है और ये अमरूद का पेड़। इसे मम्मी ने पक्षियों के लिए ही लगवाया था। और ये ताज़ा ताज़ा बैंगन जिनके बारे में मैंने आपको बता दिया। मैं यहाँ व्लॉगिंग कर रहा था और यहाँ मम्मी की पूजा भी ख़त्म हो गई।
सच बताऊं तो मुझे अंदर जाने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा है। हवा जो इतनी अच्छी चल रही है। माता पे जल चढ़ाने के बाद मम्मी ने सूर्य देव की भी पूजा कर ली। अब मैं चलता हूं अंदर, मुझे मेरा रूम साफ करना है। ये है मेरा कमरा, मगर उससे पहले ये देखो, ये मुझे मेरी बहन ने गिफ्ट किया है। इसे बॉटल का हो या टम्बलर, एक ही बात है। काफ़ी बड़ी है, मुझे बहुत पसंद आई। अब जितनी जल्दी कमरा साफ करूंगा उतनी जल्दी सिस्टम पे भी बैठ पाऊंगा। काफ़ी देर से अपने चाय के कप के साथ मैं बाहर ही घूम रहा था। सुबह का समय मेरा मोस्टली पेंडिंग वर्क पूरा करने का टाइम होता है। जब तक चाय फिनिश नहीं होती है तब तक मैं अपना पेंडिंग वर्क पूरा कर लेता हूँ। मगर क्योंकि आज मौसम बहुत अच्छा था तो आज का टाइम मेरा बाहर ही चला गया। मम्मी मुझे रोज़ डांटती है कि सुबह सुबह उठने के साथ ही अपना कमरा पहले सेट कर लिया करो, बट मैं रोज़ ही भूल जाता हूँ। टाइम ज़्यादा नहीं लगता, कम समय में मेरा कमरा जल्दी साफ हो जाता है। एक अपनी क्वालिटी बताऊँ, मैं अपना कमरा हमेशा साफ रखता हूँ। चाहे वो अलमीरा हो, चाहे वो वर्किंग स्पेस हो, चाहे सोने की जगह हो, मैं हमेशा उसे मेंटेन करके रखता हूँ। जब तक मैं चीज़ें उनकी सही जगह पे नहीं रख देता हूँ तब तक मुझे ऐसा लगता है मैंने काम नहीं किया। मेरे लिए साफ सफाई एक सेटिस्फैक्शन है। जितने अच्छे से आप अपने स्पेस को साफ कर सकते हो ना, उतना अच्छा कोई नहीं करेगा। छोटी छोटी चीज़ें चेंज करने से काफ़ी नई चीज़ें लाइफ में डेवलप हो जाती हैं, और उन्हीं छोटी चीज़ों में से एक ये है। साफ सफाई करके मुझे बहुत सुकून मिलता है। एंड हियर इट इज। तो फाइनली मैंने अपना सिस्टम ऑन कर लिया है। इन शॉर्ट, काम पे बैठ गया हूँ। काफ़ी टाइम से मैं सिटिंग एरिया में बैठ के अपना काम करता हूँ। यहाँ पे होम थिएटर भी है तो कभी कभी म्यूज़िक भी चला लेता हूँ। एंड दैट 90s की सॉन्ग, वो मुझे बहुत पसंद है। मेरा सबसे पहला काम होता है कि जितनी भी ब्रेकिंग न्यूज़ आई है या कोई भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ आई है उसे एक डिज़ाइन फॉर्मेट में तैयार करके पोस्ट करना। और कभी कभी पूरा दिन मेरा इन्हीं सब चीज़ों में चला जाता है। मीडिया हाउस का काम करते वक्त मुझे तो बहुत मज़ा आता है, क्योंकि मुझे पता है मुझे क्या क्या चीज़ें देखनी पड़ती हैं और क्या क्या चीज़ें पढ़नी पड़ती हैं। कैसी कैसी रील्स चल रही हैं आजकल ममता बनर्जी को लेके, पीएम मोदी जी को लेके। बट बंगाल इलेक्शंस की वजह से आजकल मैं कुछ ज़्यादा ही हंस रहा हूँ। आप यकीन नहीं करोगे किस किस तरीके की चीज़ें मेरे सामने आती हैं। बट अभी के लिए काम के साथ साथ मैं अपना म्यूज़िक एंजॉय कर रहा हूँ। तो मुझे बहुत सी चीज़ों का शौक़ है, और उनमें से एक ये भी है जिसे कुकिंग बोलते हैं। मैं बना रहा हूँ गट्टे की सब्ज़ी, जो मुझे और मम्मी दोनों को पसंद है। सबसे पहले लेंगे बेसन, उसमें डालेंगे हल्दी, धनिया, लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा नमक और कसूरी मेथी। यार ये मम्मी ने क्या क्या भर रखा है इसमें। इन सबको मिला लेंगे यार, और थोड़ा थोड़ा पानी करके एक सॉफ्ट सा डो लगा लेंगे। बहुत नरम सा बनता है। हल्का सा पानी हाथ में लेके इसके लंबे लंबे शेप बनाने हैं। ये वाला प्रोसेस ना आराम से करना है, जल्दबाजी में नहीं। पानी से क्या होता है, ये जो शेप्स हैं ये अच्छे से बन जाती हैं। क्योंकि ये रेसिपी बिना लहसुन प्याज के बन रही है तो इसमें जो बेस है वो टमाटर का ही रहेगा। अच्छे से टमाटर चॉप करो। कोशिश ये करना कि छोटे ही रखो, ज़्यादा बड़े बड़े पीसेस मत करो, और एक तरफ रख दो। इसके बाद जितना तीखा खा सकते हो उस हिसाब से हरी मिर्च काट लो। मैंने तो बहुत सारी ले ली है। ये धनिया पत्ता सबसे लास्ट में जाएगा, ओके।
अब काट पीटने के बाद जो भी फैला हुआ है उसे समेट लो। क्या है ना, काम करते वक्त सफाई बनी रहनी चाहिए। तो एक बर्तन में दही लेंगे और उसमें हल्दी, धनिया और कश्मीरी लाल मिर्च, ये मुझे बहुत पसंद है। अब इसमें कसूरी मेथी भी जाएगी, बट कैसे ढूंढूं? चलो एक काम करता हूँ, इसको लास्ट में डालूंगा। इन्हें अच्छे से मिला लो और एक तरफ रख दो। इसके बाद कढ़ाई में तेल डालो, जीरा, दालचीनी और एक तेजपत्ता, इन्हें भी डाल दो। अब इसमें हरी मिर्च भी डाल दो और अदरक भी घिस के डाल दो। थोड़ा सा सौटे कर लो और इसके बाद जितने टमाटर काटे थे उन सबको डाल दो। ऊपर से नमक डाल दो, मिला के थोड़ी देर ढक दो। यहाँ गट्टे पूरी तरीके से बॉईल हो चुके हैं, अब इसे छान लो। अब इसकी बारी। यहाँ हमारे टमाटर सॉफ्ट हो चुके हैं, पक गए हैं। अब दही वाला मसाला पूरा का पूरा इसमें डाल दो, अच्छे से मिला लो और एक बॉईल आने दो, अच्छा वाला बॉईल। बट ध्यान रहे दही फटना नहीं चाहिए। अब इन गट्टों को मैंने छोटे छोटे पीसेस में काट लिया है, ये जाएंगे सीधा ग्रेवी में। अब इन्हें अच्छे से मिला लो और थोड़ा पकने दो, 1-2 मिनट या 5 मिनट, मैक्स टू मैक्स 7 मिनट। लास्ट में ना घी का तड़का लगाओ, हींग डाल के। देखना क्या खुशबू आती है किचन में, और टेस्ट नेक्स्ट लेवल। और सबसे लास्ट में धनिया पत्ता डाल लो। सब्जी बनके रेडी है। अब ज़्यादा बॉईल नहीं करना है, गैस बंद कर देना। यहाँ मेरा काम होता है ख़त्म। मम्मी चढ़ा रही है भोग और मैं चला अपने सिस्टम पे वापस चेक करने के लिए कि मेरे अपडेट्स क्या आए हैं। सुबह जो आर्ट वर्क किया था उसमें कितने लाइक्स एंड शेयर्स आए हैं। बंगाल से जो हवा चली है वो पूरे इंडिया में घूम रही है। एनीवेज, दिन का टाइम है तो मुझे भी खाना खा लेना चाहिए। इसके बाद मुझे काम भी तो करना है। सुबह जैसा मौसम तो रहा नहीं, काफ़ी धूप आ गई है, मगर कोई बात नहीं, फिर मिलते हैं।